So welcome all of you in the morning class. Okay. टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द चार्ज्ड रिंग. ठीक है भाई. चार्ज रिंग में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव. देख रहे हैं ना. चार्ज रिंग में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव. अब यहाँ से आइए, हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा है उस चीज़ को देखिएगा. कहने का मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट साइड में बात करें या लेफ्ट साइड में बात करें, ओके, फॉर्मूला सेम रहेगा, ओनली डायरेक्शन विल चेंज. तो वी हैव गॉट इट इफ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P which is at distance x from the center of the ring and radius of the ring is a, then value of the electric intensity is given by. उम्मीद करते हैं सबको यह फॉर्मूला याद होगा. नहीं भी होगा हम ब्रश अप करके लिख देते हैं. Qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x स्क्वायर टू द पावर 3/2. दिस इज योर रिजल्ट. लिख चुके हैं. यस. अगर ये रिजल्ट हो गया है तब आगे देखिए. स्पेशल केस क्या लिखा हुआ था? 0 पर, इन्फिनिटी पर, मैक्सिमम वाला पॉइंट हमने बता दिया था. राइट. वो तीनों पॉइंट को रिफ्रेश एंड रिपीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर सेंटर के पास हम दाएं बाएं मूव करेंगे तो कौन सा रूल, और बहुत दूर पर सेंटर से मूव करेंगे तो कौन सा रूल. ये IIT का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट. तो अभी आप लोग देखिएगा कि हम क्या बोलने जा रहे हैं और क्या क्वेश्चन है. कब SHM लगेगा, कब ऑसिलेटरी मोशन लगेगा. दिस इज VVI क्वेश्चंस ना. तो हम इसको एक एक करके तोड़ते हैं पूरा समय दे करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप देखिए क्वेश्चन बैंक तो समझ में खुद आ जाएगा कि सर बोल रहे हैं और हम एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहे हैं. ओके. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एट, अगर यहाँ पर लिख देंगे सेंटर, तो जैसे ही हम ये बात को लिखते हैं इसका मतलब रख देते हैं x = 0. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान हम लोग को मिल गया है 0. दूसरा पॉइंट लिख चुके हैं E एट इन्फिनिटी दिस वैल्यू इज आल्सो 0. देख लीजिए ये मान आपका 0 है. थर्ड हमने लिखा है E इज मैक्सिमम एट, कहाँ पर हमने लिखा था एट x = ±a/√2. ओके. कहाँ पर वैल्यू आएगा? E का मान मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पर, x का मान आएगा ±a/√2. मतलब सेंटर से राइट साइड में a/√2 पे चले जाइए या लेफ्ट साइड में a/√2 चले आइए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम मिलेगा. और इसी चीज़ को हम लोगों ने फोटो से दिखा दिया था. याद कीजिए कि सर ये वाला अगर ये ग्राफ था तो हम लोगों ने ऐसे लिया ग्राफ पॉइंट मेरे पास ये आ गया था. दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द डायग्राम. करेक्ट. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है भाई. ये हमने बना दिया था, समरी जैसे रिवाइज कर रहे हैं. अब थोड़ा सा डायग्राम को बड़ी ध्यान से देखिए. ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, मैं अब क्या बताने जा रहा हूँ ये चीज़ को समझिएगा. अगर हम यहाँ से कह दें कि ओरिजिन से ले करके थोड़ा सा आगे दूरी और थोड़ा सा पीछे दूरी, मतलब थोड़ा सा आगे ये देखिए पॉइंट है एंड थोड़ा सा पीछे में बैक नहीं हो गया, तो ये जो पोजीशन हम डॉटिंग करने जा रहे हैं, चेक इट, ये जो पोजीशन हम लोग डॉटिंग करने जा रहे हैं ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा. ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा. ये जो पोजीशन हमने डॉटिंग कर दिया पिंक से, राइट, वो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा ना यहाँ से. मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो हम आपको लग रहा होगा कि ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. और ये सब थोड़ा सा आगे जाइए या थोड़ा सा पीछे जाइए तो ये जो कर्व दिख रहा होगा आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट पाथ दिख रहा होगा. दिख रहा है ना. अब इस चीज़ का ब्यूटी देखते हैं और हम x का मान बड़ा ले लेंगे तो ये कर्व, ये जो आपको जो दिख रहा है ना कर्व, स्ट्रेट पाथ नहीं दिखेगा, कर्व दिखेगा. मतलब x के छोटे से मान के लिए
कर्व हमको स्ट्रेट लाइन आ रहा है और x का बड़े मान के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हम लोग को क्या होता है, इस चीज़ को हम आगे समझाने जा रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग झटके में निकाल दीजिएगा। तो आई एम राइटिंग दिस, find the point at which electric intensity is maximum, शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, गिवन दिया हुआ है रेडियस ऑफ द given radius of the charged ring is charge ring is 4 सेंटीमीटर। आंसर है ये, देखिएगा फर्स्ट x का मान, पोजीशन निकालना भैया, x का मान 2√2 2 है, x इज इक्वल टू -2√2, ये वाला है x इज इक्वल टू 4/√2 एंड 4 नंबर है ऑल ऑफ विच। जस्ट चेक इट, आपको देखते हैं कि बहुत सस्ता में हमने सवाल लिखा हुआ है, तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल को आप लोग कैसे टेकल कर रहे हैं। बता सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर, आंसर इसका क्या होगा? थ्री नंबर आयुष, यू हैव गॉट इट। हाँ जी, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। पायल 3 नंबर, सर ये देखिए आयुष 3 नंबर, आशिक 3 नंबर, ओके 3 नंबर, सी 3 नंबर, क्या बात है, रश्मि 3 नंबर, 3 नंबर ही हैं सब लोग, है ना रश्मि। ये देखिए धोखा कहाँ खाते हैं, ठीक है ना, धोखा कैसे खाते हैं, मैंने धोखा नहीं दिया आप लोगों को, ओके। 4 नंबर अंशु, शाइस्ता 2 नंबर, यस यस, वाह, मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया। आप लोग श्यामली 4 नंबर, आप लोग सब धोखा खुद खा लिए हैं, कुछ लोग 1-2 लोग अब सही आ रहा है। सर प्लीज वंस स्क्रॉल डाउन, लो भैया सोनाली स्क्रॉल डाउन, ओके, हमने स्क्रॉल डाउन कर दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग को, अब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, सारा चीज़ दिख रहा है ना। यस सर 4th नंबर वाला मृत्युंजय मरी, यस यस माय डियर, 4 इज द करेक्ट आंसर। ऊपर में सब का सब सही है, ऊपर में सब का सब सही है, यही क्वेश्चन में धोखा हो जाता है और इसको कहते हैं एग्जाम प्रेशर। एंड ये क्वेश्चन एकदम इजी था, एकदम इजी से इजीएस्ट क्वेश्चन में दिया था। ये क्वेश्चन लोग एरर कर देते हैं, क्यों एरर करते हैं पता है? नीचे वाला चॉइस नहीं पढ़े, पहले वाला बनाया, पहला मैच कर गया, वाह मैच कर, मारो टिक, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं एग्जाम प्रेशर, राइट। इजी क्वेश्चन होते हुए भी लोगों से गलत होती है। एंड आउटसाइड द एग्जामिनेशन और हिट योर नेल टू द हेड, अरे यार ये तो क्वेश्चन में ये लोचा था, इतना आसान क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, ये होता है सबके साथ। आप लोग कभी देखते हैं, यानी इतना क्वेश्चन को निकाले, पहला वाला मैच कर गया, क्वेश्चन को निकाले, दूसरा वाला मैच करे, क्वेश्चन को देखे तीसरा वाला दिख रहा है, अरे भैया सर तो पढ़ा है ये बाई √2 + -a का मान 4 है, √2 से डिवाइड कर दिए, आंसर सही। लेकिन इसको काटो ना, काटो तो ये दोनों तो मिल ही रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस, तो हमारे पास ऑप्शन भी नीचे लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस, ओके। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। मार्क्स इसी को लगाइएगा तभी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो जाएगा ना, कोई कहेगा ए, कोई कहेगा बी, कोई कहेगा सी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सबका सब सही है। राइट चॉइस क्या हुआ आपको? ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हुए चॉइस में टिक मारने में लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी बरतना है ना। जिससे आप लोग थोड़ा सा तेजी से गाड़ी चलाते हैं ना रोड पर, तो आपको ध्यान हटे और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है, सब लोगों को पता है ये बात। इसीलिए जब गाड़ी तेज चलते रहता है तो कंसंट्रेशन फास्ट होना चाहिए, हाई होना चाहिए रोड पर। दाएं बाएं के कंसंट्रेशन में रखिएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ भी है, जब कंपटीशन हम लोग बहुत तेजी से बनाने लगते हैं तो आवर कंसंट्रेशन ऑन एनालाइजिंग द चॉइस
दैट शुड बी वेरी वेरी हाई। ये आपका हम लोग कहते हैं एग्जाम को टिकल करने के तरीके में है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिए है और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश है कि कंपटीशन क्या होती है। सो करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। हम आगे की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने ये बात को लिख दी है तो फार्मूला यही नहीं लिखा था, x इक्वल टू a/√2 प्लस माइनस, और यहाँ से हमने बात किया a का मान 4 सेंटीमीटर था, √2 है, तो ये वाला है क्या, ये तो यही है ना, 4 2 इंटू 2/√2 काट दीजिएगा तो वैल्यू आपको आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस। तो आपका तीनों का तीनों चॉइस सही है और ये कैलकुलेशन आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से लंबा चौड़ा ये फार्मूला याद था, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे निकलेगा हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो क्वेश्चन लगाने समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए स्पेशल के आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है ना, तो वो तो बहुत आसानी से दिखा दीजिएगा, है ना। भगवान ये चीज़ दिया है, बड़ा कमाल का चीज़ है। दुनिया शुरू में भी यही लगा रही थी, आज भी यही लगा रही है। मतलब हम लोग कितना एडवांस किए। सोचो जब लोग नहीं पढ़े लिखे थे तो ठप्पा लगा रहे थे, आज पढ़ लिख गए हैं तो डिजिटल ठप्पा लगा रहे हैं। बस फर्क ये है ठप्पा और डिजिटल ठप्पा के अंतर में। थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं, थंब इम्प्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंब इम्प्रेशन, करेक्ट ना। तो हम लोग एडवांस किए हैं जनरल से डिजिटल तक, जनरल से डिजिटल तक। अगर एक वर्ड में बात बोलेंगे जो हम लोग कहें जनरल से डिजिटल तक हम लोगों ने एडवांस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम लोग, शायद लगाने में देरी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए वही बात है, आपका ठेपा डिजिटल है रे भाई, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग पड़ाव पे चलते हैं, उसका देखिए कि क्या हम सवाल आपसे दे रहे हैं। तो ई मैक्स का कंडीशन भी हम लोगों ने ले लिया। अब आइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर टू द ओरिजिन, नियर टू द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। लिखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर टू द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आईआईटी का बड़ा पेट टॉपिक है ना, और नीट में भी ये सब क्वेश्चन सब आना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस को आप लोग बहुत क्लियर कट समझेंगे, ठीक है भाई। तो आप लोग आइए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर टू द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। आप इस चीज को समझिए, दिस इज माय चार्ज रिंग, ओके। जल्दी जल्दी हाथ चलाते चलिएगा, बहुत सारे केस हम लेंगे और इन केस आपको दिखेगा सब। दिस इज योर सेंटर पॉइंट एंड सेंटर से थोड़ी सी दूरी पर हमने x ले लिया हुआ है एंड x का कंडीशन ये माइडियर डालते हैं। ये देखिए आपको ब्रैकेट में लिखा रहेगा x लेस देन a। दिस इज योर कंडीशन माइडियर, ये आपका कंडीशन रहेगा और इस कंडीशन के अंदर में आपको पढ़ाई करनी है, x लेस देन a, ठीक है भाई। x लेस देन a मतलब जो सेंटर से जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। रेडियस के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है या कोई चार्ज पार्टिकल का कारण हम लोग चार्जिंग के कारण जो इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस का मान बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई आपको मीटर में है तो दूसरा वाला मिलीमीटर में ले रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू को काम कर देते हैं। तब आइए वी हैव टू यूज द कंडीशन, यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाना है, हम ये वाला बात को कह रहे हैं, ये आपके लिए कंडीशन कहते हैं। कंडीशन का मतलब समझते हैं ना कि अगर हम आपको दावत पे बुलाएं, खाना पे बुलाएं और हम कंडीशनल खाना खिला रहे हैं तो मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको राइट हैंड को बांध देंगे तो एक कंडीशन कर दिया, आप बोलेंगे खाना खाओ तो आप कैसे खाइएगा, लेफ्ट हैंड से खाइएगा, लेफ्ट हैंड से पानी पीजिएगा, ये आपका कंडीशनल खाना होगा, थोड़ा तो कष्ट होगा ना। अगर आपको हम फ्री कर देंगे मतलब कंडीशन को खोल देंगे तो आपका दोनों हाथ फ्री है, बड़ी इंजॉय करके खाना खाइएगा। यस दिस इज कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन एक डाल दिए, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा टफ कंडीशन डाल देंगे तो दोनों हाथ बांध लेंगे, बोले भैया खाना खाओ। तो हम लोग नज़दीक सेंटर के नज़दीक में ले रहे हैं। तो अब ये फार्मूला का स्पेशल केस क्या होने वाला है
तो राइट द फॉर्मूला, आप लोगों ने फार्मूला के बारे में पढ़ा हुआ है। दिस इज, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, नियर टू द सेंटर हम लोग बात कर रहे हैं ना, नियर टू द सेंटर, वी आर टॉकिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर टू द सेंटर, ये पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए, हम लोगों ने कंडीशन रखा हुआ है x लेस देन a, या यूं कहेंगे a ग्रेटर देन x। जो रेडियस का मान है, जो पोजीशन हम लोग पॉइंट के ले रहे हैं, उससे बहुत बड़ा है। तो अंडर दिस कंडीशन ये वाला मैथ बन जाएगा, ये सब समझना है आपको। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज नियरली इज इक्वल टू a स्क्वायर। बोलिए, अगर किसी को डाउट है कि सर ये कैसे लिख दिए, तो हम आपको समझाते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू a स्क्वायर, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। और ये अप्रोक्सीमेशन करने के लिए जहन में बैठा लीजिए। अगर आपको मिर्ची लग रही है कि सर ये पढ़ा रहे हैं तो हमको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा मूड ठीक कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टपकेगा और आपको उस समय गुस्सा दिलाएगा, तो आप उसको हा 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 करके कहिएगा कि यार तेरे को तो मैं धो रखा है, क्लियर कर रखा है, इसलिए मैं इसको कर लूँगा। हम वंस और आप एग्जाम्पल दे देते हैं। आप लोग बताइए कि अगर एक, ये देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 2 मीटर का हम लोग ले लेते हैं वैल्यू। ओके, ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर के स्क्वायर, और इसमें हम लोग कर देते हैं 5 mm। तो 5 mm को मीटर में बदलिएगा तो ऐसे ना लिखिएगा, mm को बदलिएगा तो बताइए। तो 2 स्क्वायर प्लस 5/1000, अगर 5 mm ले लेंगे तो मीटर में कैसे लिखिएगा, 5/1000। तो 5/1000 का स्क्वायर कीजिएगा तो लेने लायक टर्म बचेगा कि छोड़ देने लायक, इसीलिए टर्म को हम लोगों ने छोड़ करके 2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड इट। कि अगर कोई बड़ा टर्म है, उसमें बहुत छोटा टर्म हो और उसका स्क्वायर एंड क्यूब एंड हायर पावर हो, तो फ्रैक्शन का हायर पावर छोटा ही टर्म होता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन। ओके, हाँ जी। तो थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये चीज़ को हम लोगों ने छोड़ रहे हैं, तो ई का मान क्या लेने वाले हैं, सो देखिएगा qx बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर टू दी पावर 3/2। एंड यहाँ से देखिए a स्क्वायर टू दी पावर 3/2 होगा, तो वैल्यू हम लोग को आ जाएगा एक क्यूब। ओके, e at any point near the center q x by 4 pi epsilon naught a क्यूब। कमाल है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। आपके पास क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या निकाले हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। करेक्ट है भाई। आप लोग ये कह सकते हैं कि E और X में कैसा रिलेशन दिख रहा है, तो हम लोग कह देंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, या यहीं पर हम लोग कह देंगे E इज इक्वल टू kx। बोलिए तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको k कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन के मिला कि नहीं मिला, जल्दी से बोल दीजिए। तो आपको ये चॉइस का टिक मार में रहता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग इज लीनियर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, नन। तो टिक मारेंगे लीनियर। दिस इज VBI क्वेश्चन। अब इसका हम आगे यूज करने जा रहे हैं, बट थोड़ी सी एक केस और ले लेते हैं। क्लियर है, लीनियर, बहुत अच्छा लीनियर। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ओके पीयूष, बहुत सही, जावेद, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। एक ही फॉर्मूला अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म के रूप में आ रहा है, बस हम लोग कंडीशन डाल दे रहे हैं। तो कंडीशन डालने पर आपके जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है बिल्कुल अलग अलग। आप इस चीज़ को समझो, कंडीशन डालने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल्स हम लोग समझते हैं। और ये चीज़ हम लोग केमिस्ट्री में भी देखते हैं, ये फिजिक्स में भी देखते हैं, ये जिंदगी में भी देखते हैं। देख रहे हैं विनय सर है, आपको हाथ इस तरह से दिख रहा होगा। दिस इज वन कंडीशन, ऐसे कर दिए,
एक हाथ नीचे कर दिया, एक हाथ ऊपर कर दिया, स्ट्रक्चर बदल गया होगा, लुक बदल गया होगा। फोटो खींचेंगे तो एकदम लुक बदल गया होगा बिल्कुल। अब हाथ को हम ऊपर कर देंगे तो ये बिल्कुल अलग आ गया, अगर ऐसे कर दिए तो ये बिल्कुल अलग आ गया, ये ऐसे कर दिए तो बिल्कुल अलग आ गया। मतलब ये डांसिंग पोज है। फोटोग्राफ खींचोगे तो सब कंडीशन में आप वही हो, कंडीशन अलग अलग जा रहा है, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है आपका फोटोग्राफ का बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर साइंस में भी लगाते हैं, व्हाट द कंडीशन वी आर पुटिंग बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, सेम फार्मूला से अलग अलग रिजल्ट आता है। इसी चीज़ को लर्न करना है और यही चीज़ को लोग पूछते हैं कि भैया हम कंडीशन बदलते हैं तो क्या इस बंदे को फंडा क्लियर है कि कंडीशन बदलने पर नया चीज़ को डिराइव कर पाएगा? यदि हाँ तो आप स्मार्ट हैं, कंसेप्ट क्लियर है, आप बैरियर पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ को लर्न करना है। आई सपोज कि ये पॉइंट हमने जो लिखा ये क्लियर हो गया। इसके ऊपर अभी एक बॉम्बास्टिंग प्रॉब्लम है, एससी वर्मा के एक्सरसाइज में रखा हुआ है, पहले आईआईटी में दो बार पूछ चुका है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया। अभी हम तुरंत लेंगे थोड़ा देर के बाद, लेकिन थोड़ा आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं। अगला केस हम लोगों ने ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला केस क्या ले रहे हैं, सो देखिए, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट डिस्टेंट प्लेस। ओके, या यूं कंडीशन कर देंगे x ग्रेटर देन a। अभी छोटा किए थे, अब क्या कर रहे हैं, ग्रेटर कर देते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, लिखिए जल्दी से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट x ग्रेटर देन a। कोई भी पॉइंट लिया जिसमें x का मान a के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, x का मान a के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत बड़ा है। करेक्ट, क्लियर पॉइंट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट, कंडीशन डाल दीजिए एट एनी पॉइंट, और एनी पॉइंट का मतलब ये वाला है, यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ये देखिए ये एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट का मतलब आपके पास ये वाला। कंडीशन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है। हाँ, तो मतलब जो ऊपर से x और नीचे से x को काट दीजिए, आपका रिजल्ट जो आया है दिस इज़ वेरी गुड। अगर यह आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हम लोग कुछ IIT वाले पेपर बना रहे हैं तो ये सब सवाल आपको मिला होगा और मिलेगा रास्ते में, है ना। तो हम लोग ये आगे चलते हैं, बी राउंड में बड़ी झकास ढंग से लेते हैं। और हाँ, ये तो बात है ही, आप लोग को थोड़ा सा एक टारगेट दिया गया है। आप लोग यूट्यूब पे लाइव क्लास में अगर बुलाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कंडीशंस है। यूट्यूब चैनल अभी हम लोग नया लॉन्च किए हैं, बिल्कुल आप लोग सब जानते हैं। और उस कंडीशन में क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ द स्टूडेंट सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है। हमें जैसा पता चला है, क्योंकि इस फील्ड में हम भी नया खिलाड़ी हैं, लेकिन है कि 6 मंथ में हम इसका प्लेयर बन जाएंगे, ये तो तय है। ये जो भी काम सोच के करते हैं, मेरे में कॉन्फिडेंस है कि हम काम कर ही लेते हैं। कंडीशंस ये है सर्टेन नंबर, तो जो फ्रेंड है, जो आपके दोस्त लोग हैं, उसको आपको सब्सक्राइब कर दिए, गांव भर में पढ़ेगा भी, साथ में सर्टेन कंडीशन आएगा। तो हम जनरल ये जो पेपर आपको बता रहे हैं ना, ये शाम में रात में हम डिस्कस कर देंगे, बिकॉज हमको पढ़ने पढ़ाने के अलावा कोई काम ही नहीं है और ना मैं करना चाहता हूँ। माई इंटरेस्ट ओनली इन दिस, राइट। मेरी दुनिया यही है, मेरी दुनिया तुम ही लोग हो और मेरी दुनिया स्वतंत्र है, उससे ज़्यादा तो मेरा दुनिया ही नहीं है ना। बहुत ज़्यादा कुछ चाहत ही नहीं है यार, न शुरू से था, ना आज है, न कल रहेगा। बस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, टीचिंग टीचिंग टीचिंग। तो आप लोग को थोड़ा सा काम करना है, जो फ्रेंड है, सर्कल है, पढ़ने वाले हैं, उसको सब्सक्राइब करा देना है, ताकि वो दूर भी है, पढ़ते रहेंगे और सर्टेन नंबर हो जाएगा तो उस प्लेटफॉर्म पर जा कर के हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। 2 नंबरी काम हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए 1 नंबरी काम करने के लिए तुम हो और तुम ही लोग हो। हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तुम लोग भी कहो कि हम भी बहुत अच्छे हैं, और सब मिल करके कहना शुरू होगा हम लोग सब अच्छे हैं। बस हमारा जो है ना सोना पलामू चेंज कर जाएगा। ओके, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बोलो हम पढ़ रहे हैं, बस इतने तो कहना है आपको। जगह बदलने के लिए बात इतना ही होता है ना। तो आपके पास आंसर सब आ जाएगा, आंसर की चिंता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा हम लोग मिल करके ट्रैक बदलते चलते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट आते रहता है, मेरे पे भी आते रहता है, तो हम कमेंट प्रूफ आदमी, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कौन क्या कह रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बचपन में जब रिजल्ट आया तब भी बोलता था कि अच्छा देखत नहीं है कि आगे पास करिए जाता है, ठीक है भैया वो पास कर गए। कंपटीशन दिए तो बोला रहे भाई टॉप कर गया मेडिकल में, तो क्या ये भी टॉप कर जाएगा, क्या इंजीनियरिंग में, भैया वहाँ भी निकल गए ना। इस तरह से चैलेंज मिलते रहता है। एंड इफ यू आर गेटिंग द चैलेंज, तो हम बार बार इस चीज़ को बोलता है आप रिएक्ट नहीं करना है,
कीप दैट चैलेंज इन योर माइंड एंड ब्रेन एंड हार्ट एंड कीप योर फिस्ट टाइट एंड चीन अप। कहते हैं ना, मुट्ठी खींच के बांधो, चीन को एकदम दबा कर दांत खींच लो और लग जाओ एकदम कस के मेहनत से। एंड व्हेन द रिजल्ट विल कम दैट विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड। माइंड इट, ये वाला कॉन्सेप्ट को रखो। हम लोगों ने अभी जब शुरू किया यूट्यूब पे पढ़ाना, अरे विनय सर भी यूट्यूब पे पढ़ाएंगे क्या? अरे कहा रे भाई, जो पढ़ा रहा है उसका 4 गो हाथ है क्या? वो हमसे बढ़िया है क्या? आई नो दिस वन। तो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि वी हैव टू एक्सप्लेन। ये कॉन्फिडेंस आपके पास भी होना चाहिए माय डियर, कि जो छात्र कहीं से है, इंडिया के कोई कोना में, मेट्रोज में है, चाहे बड़का करके है, चाहे छोटा करके, इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर है कि 24 घंटा मेरे हाथ में है और बैठना मेरी कैपेसिटी है। भगवान ने ब्रेन दे रखा है, साथ में विनय सर हैं, तो किस बात का गम है? तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ये कॉन्फिडेंस आपको खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ओके, और जिस दिन ये डेवलप कर लीजिएगा ना, तो आसमान छुइएगा। ना तो IAS दूर है, ना IPS दूर है, ना कोई इंजीनियर दूर है, ना नासा दूर है। आपके पास सब चीज़ आपके मुट्ठी में है। हाँ, 2 बार हो सकता है ठेस लग जाए आपको, 4 बार गिर सकते हैं। ओके, जो गिर के उठता है वही तो बाजीगर कहलाता है ना। आप लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। यस यस, यू कैन डू इट। आपके पास अंदर में ये गट्स होना चाहिए। और सपना पालो, सपना को चेंज करो। हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, सपना पालो और सपना को चेंज करो, सूद के मत देखो। ड्रीम इज दैट विल, कहते हैं ना, सपना वो है जो आपके नींद को ही उड़ा दे। सो के सपना मत देखिए। तो जस्ट कोशिश करते हैं और एनालाइज करने का पूरी कोशिश कीजिए और फाइट कीजिए। एक बार में हो सकता है आपको सवाल ना लगे, अरे मत लगे एक बार में, दूसरा बार देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ को लेकर चलिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। भैया नेगेटिव करने वाले लोग भरे पड़े हुए हैं। तो आप लोग एक टारगेट है कि सर्टेन नंबर को जल्दी से सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, ताकि हमें वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब अलॉट करे और फिर हम रात में आप लोगों को पढ़ाना शुरू करें। आप लोग डेटा चार्ज खाली रखिएगा। और हमको टारगेट है रीड पिलामो लीड पिलामो, इट्स माय ड्रीम। हमको यहाँ इतना लोगों को पढ़ा देना है जो बाहर भी पढ़ रहे हैं, रिवर्स होकर के देखें यार, दिस इज द सिस्टमेटिक थिंग्स आर गोइंग ऑन। और मैं बता रहा हूँ ना, मतलब मैंने पढ़ बहुत रखा है। बोल तो रहे हैं कि जो किताब मेरे हाथ में आया मैं एक से देखते चला गया, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइब्रेरी में रहता या सिविल सर्विस दे रहे थे तब, या उसके बाद पढ़ाने के दौरान रहा था। आपका कोटा का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके मटेरियल को मैंने बैठ के नहीं सॉल्व किया पढ़ाने के दौरान में। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, पे करता है, पे बैक करता है। लेकिन क्या है, मैं एक साथ तो सब बोल नहीं सकता ना, तो हमारे को बोलने के लिए समय चाहिए और समय के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर रहे हैं। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप लोग जल्दी से कितना चैनल के सब्सक्राइब को बढ़ा करके आगे तक पहुंचा देते हैं ना। ये इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि जितना जल्दी कराइएगा, हम तो किसी को फ़ोन करके बोलेंगे नहीं ना, ये तो बात तो तय है। ये तो बात को तय है कि हम बोलेंगे नहीं, अपने आप होगा तो हमको समय लगेगा। और आप लोग फास्ट कीजिएगा तो हम जल्दी आपके पास पहुँचेगा। इट्स योर ड्यूटी। चलिए, एनीवे, आप लोग बहुत लोग लिख दिए इसके बारे में, रिजल्ट सही है ना, रिजल्ट आपका सही आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, ये गवर्निंग फैक्टर यही वाला है, a² x², दिस इज इक्वल टू x²। कंडीशन है x ग्रेटर देन a, और इसको घुमा के रहेगा a लेस देन x। बोलिए तो, दिस इज योर कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर में हम ये वाला बात को लिखेंगे, यही चीज़ को समझना है। और यही क्वेश्चन माय डियर आज हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यही क्वेश्चंस आपको ग्रेविटेशन में भी IIT का पेपर में पूछा हुआ है, क्योंकि रिंग मास अगर होगा और उसके कारण कहीं पे हम लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन आता है जो हम सवाल में लेंगे आपसे, जैसा अभी आपको बता दिया। डायग्राम हम लोग लेते हैं। सो देखिए कि डायग्राम क्या आएगा, राइट। तो डायग्राम क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ से रख लीजिए E इज इक्वल टू, वैल्यू है QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a² x² टू द पावर 3/2। दिस इज QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। a² x² के जगह पर रहेगा x² टू द पावर 3/2, और x² 3/2 का मान आप लोग सब जानते हैं कि भैया ये x³ हो जाएगा। तो दिस वैल्यू वी विल गेट इट हियर। बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। एंड ये रिजल्ट का आंसर क्या होगा उसको आप लोग देखिए। दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज x³। ये आप लोग सबका आया हुआ है, दिस इज x³, राइट। बहुत लोग लिखे हैं, बट इसको थोड़ा सुंदरीकरण कर दीजिए ना। E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू, E is inversely proportional to x square. ओके, यहाँ पर E वर्सेस दिस इज योर रिंग है एंड ये देखिएगा x का मान बहुत दूर पे है, तो यहाँ से देखिए सेंटर से लेकर कुछ दूरी तक ऐसा गया हुआ था, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आपका ऐसे है। ये वाला ग्राफ है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और ये वाला था E प्रोपोर्शनल टू x। सेंटर के पास में थे तो स्ट्रेट लाइन का रूल था और सेंटर से दूर में गए तो हमारे पास रूल कैसा आया, 1/x स्क्वायर का। ध्यान रखिएगा, हम SHM 11th में पढ़ाए हैं कि अगर कहीं भी फोर्स या इंटेंसिटी का मान राइट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है और कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चलता है तो SHM, और अगर आपका फोर्स या इंटेंसिटी का मान 1/x स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है तो ऑसिलेटरी मोशन होता है। एंड यही क्वेश्चन पूछता है, अभी क्या क्वेश्चन करेगा सो बताते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन का पहचान में होता है और स्ट्रेट लाइन के प्रोपोर्शनल कोई फोर्स या एक्सेलरेशन हो जाते हैं तो हम लोग SHM कहते हैं। अब क्वेश्चन हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन पहला बात ये हो गया कि अगर ओरिजिन के आस पास में है तो इंटेंसिटी में और पोजीशन में रिलेशन स्ट्रेट लाइन का है, और हम अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में हम काफ़ी दूर पर हैं तो वहाँ पर कैसा व्यवहार करेगा, 1/x स्क्वायर रूल से चलेगा। टिक मार्क क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, व्हाट डज इट मीन। आप ये भी समझो कि इसका मतलब क्या होता है और ये रिजल्ट कब आता है ना। तो इसका फिजिकल मतलब आपको समझाते हैं। इफ दिस इज योर रिंग, चार्ज रिंग, एंड आप खड़े होकर के देख रहे हैं, ये देखिएगा आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं, ये 50 मीटर से खड़े होकर देख रहे हैं। बताइए तो, आप बताइए कि अगर एक चार्ज रिंग है और इसको 50 मीटर से देख रहे हैं तो ये चार्ज रिंग दिखाई पड़ेगा कि पॉइंट दिखाई पड़ेगा? आप जल्दी बोलो, आप जल्दी बोलो कि इफ़ यू ऑब्जर्व अ रिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस, थोड़ा सा दूरी पे खड़ा होकर के किसी रिंग को देखिएगा तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? पॉइंट। दैट्स इट, दिस इज द पॉइंट रूल। ये देखिएगा, अगर कोई चार्ज होता है r डिस्टेंस पर, इंटेंसिटी का मान हमारे पास, यही तो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं भैया। x, अगर x डिस्टेंस पर आप खड़े हैं किसी पॉइंट चार्ज से तो इंटेंसिटी का मान हम लोग को मिलता है q/4πε0x², और रिंग के केस में यही निकल रहा है हम लोग को, देख लीजिए। तो टिक मार में यही रहेगा कि अगर रिंग है और डिस्टेंट प्लेस से देख रहे हैं तो रिंग की तरह होगा या पॉइंट चार्ज की तरह होगा, तो किस में टिक मारिएगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। करेक्ट कब? जब रिंग का रेडियस के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा तब। करेक्ट। और इस केस में कैसा? रिंग के सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का तो ऑसिलेटरी होगा, और अगर सेंटर के आसपास मूव करेगा तो SHM होगा। हम यही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? डिस्टेंस प्लेस में होगा तो हम लोग कह देंगे रिंग विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर द डिस्टेंट पॉइंट। लिख दें, रिंग कैसा बिहेव करेगा? बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर द डिस्टेंट पॉइंट, और अंडर द कंडीशन x greater than a। तो हम लोग नीचे लिख देते हैं, रिंग विल बिहेव एज ए, रिंग विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज फॉर x greater than a, and under this condition I say rule is this, rule is this। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो अब आपके पास कंडीशन है कि a greater than x होगा तब, या a less than x होगा, तो ये की फार्मूला कब पॉइंट की तरह बिहेव करेगा और कब हम लोग को ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो शुरुआत किस में रिंग हो गया था, बाद में रिंग पॉइंट बन गया। करेक्ट है बेटा? नेक्स्ट, अब आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिस इज VBI क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे रखा हुआ भी है, इसके आधार पर क्वेश्चन दाएं बाएं कुछ भी घुमाएगा। यू कैन डू इट,
चलिए इसको हम लोग खत्म ही कर देते हैं आपको सीरीज। कहने का मतलब है कि जो टॉपिक हम लोग उठाएं उसको ढंग से पढ़ डालें ताकि आपको कोई डाउट न रहे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम आपको तोड़ दिए। सी देयर इज ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिंग, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस चार्ज रिंग देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q। इलेक्ट्रॉन है, हम लोगों ने रख दिया है इलेक्ट्रॉन, ओके। मास m है, ये देखिए चार्ज हम q मान के लेते हैं जिसको कि हम E कर देंगे, और E का मान आप लोग सब जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 विथ निगेटिव साइड। ये नहीं लेते हैं भाई, लेकिन कैलकुलेशन करने के दौरान में निगेटिव का मान हम लोग नहीं लेते हैं। फिर ये निगेटिव अट्रैक्शन हम लोग इसको करेगा। अब ध्यान रखिएगा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सो समझिए चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन को रख दिया। सेंटर कितना होता है, E का मान एट द सेंटर जो है दिस इज 0, सो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं Q इंटू E, तो Q तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे E का मान 0, सो 0 मतलब आइदर चार्ज, किसी तरह का चार्ज, व्हेन आइदर चार्ज इज kept at the center of the charged ring। ठीक है ना, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0, रिजल्टेंट फोर्स on the charge is 0, so charge is in the equilibrium condition, so charge is in the equilibrium condition, okay, so charge is in the equilibrium कंडीशन, ओके। अब आइए थोड़ा सा झटका लगाते हैं आप लोगों को, ओके ठीक है भाई। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में लोग पहुँचने जा रहे हैं, यहाँ तक लिख लिया है, और नहीं भी लिखा तो जल्द से फास्ट टपिए क्योंकि थोड़ा समय होने वाला है। आगे और भी आपके पास सवाल वाला है, ठीक है भाई, बढ़ते चलो डन सर, बहुत अच्छा डन। तो लास्टली हम लोग ये पहुंचा दे रहे हैं, उसके बाद दिस इज योर चार्ज रिंग, दिस इज योर चार्ज रिंग, ठीक है भाई, दिस इज योर चार्ज रिंग, और ये चार्ज रिंग पे एक इलेक्ट्रॉन को हमने रखा हुआ था जिसका चार्ज Q है और मास m है, ओके ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रखा है, इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब स्लाइटली, इधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दो, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया राइट साइड में, थोड़ा सा मतलब x पोजीशन के लिए, ये देखिए दिस इज x है, तो अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज को ले लेंगे तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर की ओर, फोर्स इधर की ओर, फोर्स इधर की ओर, फोर्स इधर की ओर। देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम थोड़ा सा राइट साइड में भगा देंगे तो जो चार्ज का रिंग है प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा किधर, पीछे की ओर, और भगाए किधर की ओर है, आगे की ओर। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जा किधर रहा है, आगे की ओर। कैसा पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर, और जिधर चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे की ओर, जिसको कहते हैं रिटार्डेशन। आप आगे जा रहे हो, कमर पकड़ के हम पीछे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन, तो अपोज रिटार्डेशन। आप जा रहे हो आगे की ओर, कमर पकड़ के हम खींचे जा रहे हो, आ रहे हो मेरे की ओर, हम धक्का मार के पीछे की ओर खींचे जाते हैं, आपका हर कंडीशन में रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा। तो यही कंडीशन यहाँ लिखी है, एसएचएम का कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही होता है। फर्स्ट, चार्ज शुड मूव ऑन द स्ट्रेट पाथ, चार्ज इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ। सेकेंड, एक्सेलरेशन या फोर्स का मान दैट एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल राइट में लगाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है।
करेक्ट है ना। और साथ में ये रिपीट करेगा अपने आप को, यहाँ से भगा दिए जाते जाते यहाँ तक रुक जाएगा, इतना बड़ा फोर्स हो जाएगा। और फोर्स जब यहाँ पर जाकर रुक जाएगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स का मान क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके कारण हम लोग को दिखेगा कि खींचते 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 यहाँ ले आएगा, आते आते फिर क्या हो जाएगा, मोशन, मोशन के कारण किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से ये क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। फिर से लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान क्या है भाई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान क्या है यहाँ पर, तो हम लोग का मान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान सेंटर पे 0 है। मैक्सिमम कहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान होता है, तो आप लोग जानते हैं E max x = a/√2 कंडीशन में हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। a/√2 कंडीशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम, मतलब सेंटर से x = a/√2 पे जाएगा तो फोर्स का मान सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब जा रहा है इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो खींचने का फोर्स बहुत बड़ा हो गया ना, ये खींचा जाएगा, खिंचाएगा, उसके बाद क्या होगा, आते आते यहाँ स्पीड हो जाएगा, यहाँ रुका है क्या, स्पीड के कारण आगे बढ़ जाएगा। फिर कंडीशन -a/√2 पे बड़ा फोर्स इधर की ओर, पीछे की ओर। अगर इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फोर्स हम लोग को ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं ना। तो हर कंडीशन में क्या होगा, राइट साइड में जा रहा है तो फोर्स लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड में जाएगा तो फोर्स राइट में जाएगा। चलिए तब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। तो एसएसएम के लिए मेरा क्या कंडीशन होता है, बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाए, और जिधर बॉडी जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स लगे, और बॉडी अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, तो रिपीट भी कर रहा है, तो एसएसएम कर रहा है। व्हाट इज टाइम पीरियड, ये आपको निकालना है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये आपको निकालना है। तो फटाफट हम लोग 2 लाइन में लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि फोर्स का मान कितना है, तो किसी पोजीशन पे फोर्स का मान, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान आप लोग क्या पढ़े हैं, ये आपके पास Q0 चार्ज रख दीजिए, इसके ऊपर है, ले लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग E कर देते हैं, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो गया और Q चार्ज हम लोग रख दिया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मान होगा Qx/4πε0 और AQ। कंडीशन कौन वाला है, x इज लेस देन a का कंडीशन है, तब ये सिस्टम करेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब फोर्स का मान बोलिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखे हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा आप लोगों का माथा दर्द कर रहा होगा, बट इसका उपाय कुछ नहीं है। ओके, हाँ ठीक है ना। तो क्योंकि पढ़िएगा तो थोड़ा सा माथा दर्द करेगा, लेकिन यही आपको चीज़ हकीकत में है कि आपको मंजिल तक स्माइल दिलाएगा ना। कहते हैं ना, माथा दर्द के बाद, हर दुख के बाद सुख आती है, तो ये सुख आपको यही दिलाएगा। ओके, तो हमारे पास ये देखिए फोर्स ऐसे लगा, F = E × E, चार्ज × इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब बताइए, तो फोर्स का फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं, m/2x/dt², यही ना लिखते हैं, m × F को हम लोग फोर्स करते हैं, और F एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए Qx/4πε0 AQ × E। चेक इट, हमने माइनस क्यों दिया, इसकी कहानी आप समझ लीजिए कि आपको जा रहा है इलेक्ट्रॉन इधर और फोर्स लग रहा है इधर, रिटार्डेड मोशन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को क्या लग रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को फोर्स लग रहा है जो रिटार्डेड मोशन है। करेक्ट है। तो रिटार्डेशन के लिए हम लोग निगेटिव साइन दे देते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लो। V2x/ये 11 का कॉन्सेप्ट आ गया भैया, 11 छोड़ लिया गया होगा, बट कोई बात नहीं है, रिवाइज कर लीजिए, डस्ट अगर पड़ गया है आपके ब्रेन पे तो। सी दिस वन 4πε0 AQ एंड साथ में m, और दिस इज x। चेक इट, सबको m को हम लोग इधर ले आए, दिस इज एक्सेलरेशन। तो हम लोग सब पढ़ते हैं SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये देखिएगा, d2x/dt² is equal to -kx। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। SHM इक्वेशन ये है, तुलना करो, SHM इक्वेशन ये है। ओके, ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ω²x। अब यहाँ से आप तुलना करो तो ये वैल्यू एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है, बीच में ये कांस्टेंट टर्म है, बीच में टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमारे पास यही तो बात होगी ना कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
d2x बाई dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बीच में ये जितना टर्म है q e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a m सब कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट है तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा ये वाला टर्म और स्टैंडर्ड वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट कर दीजिए। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, सो देख लीजिए क्यू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम। रेस्पेक्ट से देखिए हम लोगों ने तुलना कर दिया तो ओमेगा का मान हमारे पास ये आ गया क्यू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू का अंडर रूट एंड इसी को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई टी। चेक करो तो टाइम पीरियड निकल गया भाई, 2 पाई बाई टी इक्वल टू क्यू ई है ना बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू का अंडर रूट। अब टाइम पीरियड निकालना है तो उलट दो, टी इक्वल टू 2 पाई, ध्यान दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू बाई क्यू ई का अंडर रूट। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये होता है 2 पाई एन इक्वल टू क्यू ई। क्या पूछा हुआ है भैया वो चीज़ आपको समझना जरूरी है, ओवर हो गया ना, एम ए क्यू का अंडर रूट। दिस इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 1/2 पाई क्यू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई एप्सिलॉन नॉट एम ना, एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यू अंडर रूट। ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए आया और ऊपर वाला टाइम पीरियड के लिए आया, ओवर। देख लीजिए एक बार आपको नेक्स्ट डे जस्ट रिवाइज कर लेना है ना। नेक्स्ट डे आप लोग इस कॉपी को पढ़िएगा ठीक से, हर कंडीशन को तोड़ दिया हुआ है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जो मेरे पास क्वेश्चंस आया हुआ था उसके बारे में डिटेल्स लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए होंगे ना, वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। हो गया भाई, जल्दी से थम्स अप लगा दीजिए, आगे क्लास है। ये हम लोग डाल भी देंगे यूट्यूब पे, फिर से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और आप लोग रिपीट कीजिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना, जितना भी मैंने तोड़ा है ना ये सब का सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर इससे नंबर लेना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, आपको डाउट भी नहीं होगा कि अब ऑसिलेटरी कहाँ होगा, एसएचएम कहाँ होगा, है ना। जब बड़ा रेडियस होगा तब क्या होगा, छोटा रेडियस होगा तब क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, कहाँ लीनियर है, सारी कहानी है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, ढेर सारा चीज़ आया हुआ है, ओके।